हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द अक्टूबर की जनरल लव रीडिंग्स। ओके, फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जो आपको रेजोनेट हो रहा है उसे सुनिए एज अ गाइडेंस और एज एंटरटेनमेंट, एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू. I will check your person's current thoughts, feelings and intentions towards you, short term outcome and long term outcome. Okay. Okay, Kark Rashi. We have Judgment, Hanged Man, Knight of Swords, Five of Cups, Two of Swords, King of Swords, the World, Knight of Wands, Ten of Swords, short term outcome Hermit, long term outcome Justice. Okay, in your person's current thoughts we have Judgment, Hanged Man and Knight of Swords. I feel this person is stuck in some kind of situation. ये person किसी न किसी दुविधा में है, ओके और ये दुविधा ऐसा लग रहा है कि आपसे रिलेटेड नहीं है। ओके, हैंग्ड मैन एनर्जी इज़ लाइक पर्सन कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन के बारे में, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज इग्नोरिंग देयर इंट्यूशन, इग्नोरिंग देयर वेकअप कॉल। ओके, और इनकी इंटेंशन इस कनेक्शन से थोड़ा सा हटने की ही है। ऐसा लग रहा है कि इतना वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट थॉट्स में यही है। और इनके बाकी के कार्ड्स जो कि इनकी फीलिंग्स को दिखा रहे हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि काफ़ी डिप्रेशन और काफ़ी होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की चीज़ें वर्कआउट करेंगी ही नहीं, एकदम दुविधा में, और कोई डिसीज़न ना लेना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना, बहुत ज़्यादा सोच में होना, इस तरह की एनर्जीज इस पर्सन की हैं। फीलिंग्स भी इस तरह की लग रही हैं। ओके, इंटेंशंस में अगेन वर्ल्ड एनर्जी और 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है पेनफुल एंडिंग। ओके, अ पेनफुल एंडिंग इज हियर, ऑल्दो थिंग्स कैन रीस्टार्ट। ओके, चीज़ें दोबारा से शुरू हो सकती हैं, कोई साइकिल मेन ओवर हो रही है। ओवरऑल आई फील दिस पर्सन इज इनटू क्वाइट इमेच्योर एनर्जी वाइल टेकिंग एक्शन। अगर मतलब कुछ एक्शन लेने की बात है या इस कनेक्शन में वर्क करने की बात है तो काफ़ी इमेच्योर और अनरिलायबल एनर्जी में है ये पर्सन। हो सकता है आपसे कुछ छुपा भी रहे हों, हो सकता है इस पर्सन का डीप इनर वर्क है, क्योंकि शॉर्ट टर्म आउटकम में भी यही दिखाई दे रहा है। हर्मिट एनर्जी टॉक्स अबाउट कि काफ़ी रिफ्लेक्शन इस पर्सन को करने की ज़रूरत है अपने बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। बहुत ज़्यादा ये पर्सन लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, और अगर इस कनेक्शन में ये आ भी रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ भी रहे हैं, तो एक इमेच्योर पर्सपेक्टिव से ही या काफ़ी लॉजिकल पर्सपेक्टिव से। ओके, इमेच्योरिटी या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिक, बट नो इमोशंस और नो लव और नो एक फेथ होता है या आगे बढ़ने की होप होती है। तो काफ़ी इनर वर्क इस पर्सन का अगेन रहता है। आप यहाँ पे देखिए, हर्मिट एनर्जी में ये कार्ड की एनर्जी, यहाँ पे चाबियाँ पड़ी हुई हैं। ओके, ये भी यही दिखा रहा है कि अगेन दिस पर्सन नीड्स टू फाइंड आंसर्स, सॉल्यूशंस, एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए आपके कार्मिक हो सकते हैं जिनके साथ आपकी एक मेजर साइकिल एंड हो रही है कर्मा की। काफ़ी कार्मिक बैलेंस हो रहा है, आपका एक कार्मिक लेसन आपने ले लिया है। ओके, उसको अगर आप रिपीट करते हैं तो चीज़ें में भी दोबारा से स्टार्ट होती रहें बार बार, जब तक आप उस लेसन को प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं। बट अगर आपने ले लिया है तो जस्ट स्टॉप इट हियर। अब इसमें और एफर्ट डालने से, इस कनेक्शन में, इस साइकिल में और एफर्ट डालने से आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको अपने बारे में बुरे विचार आएंगे और विच विल इवेंचुअली कॉज बैड कर्मा, और उसी तरह की चीज़ें फिर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे।
ओके मतलब दूसरों के लिए वो चीज़ें करना जो दूसरों को खुद के लिए करनी चाहिए, अगर आप वो करते चले जा रहे हैं तो यू आर अर्निंग बैड कर्मा, ओके इवेंचुअली। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी ले सकते हैं। ओके मैं स्पिरिट की तरफ से मैसेज ले रही थी बट ये मैसेज अपने आप ही बाहर आया है। वी हैव गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपकी समस्या है आप अकेले नहीं हैं, स्पिरिट इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। ओके हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिनिटी, तीनों लोगों की नज़र है आप पर, ठीक है। आपको जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आप कभी भी अकेले नहीं हैं, अगर आप ऐसा मानकर चलते हैं कि जो एंडिंग्स भी हो रही हैं वो एक्चुअली में ब्लेसिंग्स ही हैं, ठीक है। और एंडिंग्स आर डिस्गाइज्ड एज न्यू बिगिनिंग्स आर डिस्गाइज्ड एज एंडिंग्स। तो यहाँ पे अगर कुछ एंड हो रहा है तो इट इज़ मेंट टू बी। ओके दिस whole reading is showing me a vibe of a karmic lesson learned, a strong karmic lesson learned. Okay let's see another message from spirit. Okay we have warrior, be fearless and stand strong. आपको ये नहीं सोचना है कि सिचुएशन में अगर ये वर्कआउट नहीं हुई है तो आप अपने ऊपर गिव अप करें या फिर आप अपना एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना लें चीज़ों को लेके। नहीं, वो आपका फियर है। फिर आपको फियरलेस रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है। आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, जो भी बाउंड्री सेटअप की हैं या आप मूव ऑन करें हैं अगर सिचुएशन में, तो वो आपने सही किया है। स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू, ओके। और अगर आपने अभी ऐसा नहीं भी किया है तो दे आर टेलिंग यू टू कीप अ स्पिरिट ऑफ अ वॉरियर इफ़ यू आर चूजिंग टू डू सो। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो भी आपको ऐसी फियरलेस स्पिरिट ही रखनी चाहिए, या ऐसी भावनाएं आपके मन में आती हैं कि आप इस कनेक्शन पर वर्क ना करें तो मे बी आप सही सोच रहे हों, ओके। और अगेन खुद से सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, आपके लिए जो चीज़ें सर्व नहीं करेंगी स्पिरिट विल टेक देम आउट। वो चीज़ें आपकी लाइफ से हटा दी जाएंगी, वो लोग आपके लाइफ से हटा दिए जाएंगे जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है अभी सिचुएशन में ऐसा लग रहा हो कि लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट दोज पीपल। आगे लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, आपको समझ में ना आ रहा हो, बट कुछ ना कुछ कार्मिक आपने लर्न करा है। और अगर आपकी स्टैंड लेने से, आपके बाउंड्री सेटअप करने से, या आपका अपने आप को चूज़ करने से कोई पर्सन को दिक्कत हो रही है और वो आपको छोड़कर जाना चाहते हैं या सिचुएशन पे वर्क नहीं करना चाहते, या वो तभी तक आपकी लाइफ में हैं जब तक आप उनके आसपास घूमते चले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम, तो दोज पीपल आर नॉट गुड फॉर यू, ओके। एंड जब आप अपने बारे में बेटर सोचने लगते हैं और वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाते हैं उस मोड पर, तो इसका मतलब वो लोगों के जाने का समय काफ़ी नज़दीक है आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। वो काफ़ी दुखद हो सकता है क्योंकि मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट ना करें, बट दैट इज़ मेंट टू बी। और यही वो लेसन है जो आपको लेना है और लेट गो करना सीखना है, ओके। लेट गो ऑफ योर कर्मा, लेट गो ऑफ योर बैड कर्मा। अगर आपका बैड कर्मा आप अपनी लाइफ से छोड़ देंगे तो वो लोग भी चले जाएंगे और फिर जो न्यू लोग आएंगे वो आपकी लाइफ से ज़्यादा रेजोनेटिंग होंगे, ठीक है। ओके गाइज, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.